वह चिड़िया बोली, बड़े भैया मत तोड़ो इस शाखा को, इस पर मेरा घोंसला टिका हुआ है। तभी वह चिड़िया उनसे क्या बोली कि इस शाखा को मत तोड़ो, इस शाखा में मेरा घोंसला बना हुआ है, इसमें मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। घोंसला? अर्जुन चौंके, यह तो पेड़ से उड़कर आया कुछ पंख जैसा। तो उन्होंने कहा कि यह तो पंख जैसा कुछ पेड़ से उड़कर आया। हाँ, यही तो है मेरा घोंसला, जिसे मैंने बहुत परिश्रम से तैयार किया है। इसमें मेरे तीर नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो वो चिड़िया ने कहा, हाँ यही है मेरा घोंसला, जो आपको एक सिर्फ क्या लग रहा है, पंख लग रहा है, वो मेरा घोंसला है, जिसमें मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं उन्हें कुछ खाने को दूंगी, चिड़िया बोली। अर्जुन ने घोंसले को गौर से देखा, एक नन्ही सी चोंच निकलती दिख रही थी। तभी अर्जुन ने क्या किया, घोंसले को देखा तो उन्हें एक वहां से नन्ही सी चोंच निकलती दिखी, मानो अपनी माँ के खाने के लिए कुछ मांग रही हो। अर्जुन बोल पड़े, नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं पहुंचाऊंगा, नन्ही सोन चिड़ैया। तभी अर्जुन वो चिड़िया को बोले कि चिड़िया, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, नन्ही सोन चिड़ैया, जाओ तुम अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को दाना खिलाओ। तो अर्जुन ने क्या किया कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम अपने बच्चों को दाना खिलाओ। चिड़िया चहकती हुई मतलब आनंद से वहां पर बोली, भैया मैं तुम्हारे उपकार की आभारी हूँ, एक दिन तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगी। चिड़िया अर्जुन के हाथ से उड़कर अपने बच्चों के बीच घोंसले में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से चिड़िया का घोंसला वहां पर छूट गया। अर्जुन ने चिड़िया का घोंसले को छोड़ दिया और चिड़िया बोली कि भैया मैं तुम्हारा यह उपकार नहीं भूल पाऊंगी, और अगर किसी दिन तुम्हें आवश्यकता हो तो तुम्हारे इस मदद का उपकार मैं जरूर चुकाऊंगी। तब अर्जुन ने एक ऊपरी शाखा की ओर हाथ बढ़ाया, इस बार उसे कुछ गुनगुनाहट सी सुनाई पड़ी। तभी अर्जुन ने क्या किया, उसके ऊपर की शाखा की ओर हाथ बढ़ाया तो उसे वहां से गुनगुनाहट सुनाई पड़ी। आंखें ऊपर उठाई तो पत्ते पत्तियों का कुछ गोल मटोल सा दिखाई पड़ा, जो एक मुलायम रेशे से शाखा से लटका हुआ था। तो उन्होंने वहां पर देखा कि यहाँ पर क्या लटका हुआ है, तो उन्हें वहां पर एक रेशे जैसा शाखा से लटका हुआ दिखाई पड़ा। यह रेशम का कोया था, जो गुनगुनाकर कह रहा था, नहीं मत तोड़ो यह शाखा प्यारे भैया, बर्बाद हो जाएगा हमारा यह घोंसला, जिसे हमने परिश्रम से संवारा है। तभी रेशम कीड़े ने भी वहां पर बोला कि भैया मत तोड़ो यह घोंसला, बहुत मेहनत से यह घोंसला हमने बनाया है और बहुत परिश्रम से हमने इसे संवारा है। हमने पत्ता पत्ता जुटाया, उन्हें गूंदा और उनके बीच रेशम के कीड़े छोड़े कि वे बीच बीच में अलगाव के लिए पर्दे बुन सके। तो उन्होंने कहा कि हमने पत्ते पत्ते जोड़े हैं, वहाँ पर कीड़े, रेशम के कीड़े छोड़े हैं, ताकि वहाँ हम घोंसला बना सके। अपनी रानी और अपने कामगार, अपने सैनिक, अपने बच्चों के लिए हमने घोंसले सुरक्षित कर लिए हैं। तुम्हें तो यह छोटे छोटे घोंसले ही दिख रहे हैं जिन्हें हमने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ ये छोटे छोटे घोंसले दिख रहे हैं जिन्हें हमने बनाया है, जिन कीड़े मकोड़ों से हमें दूध मिलता है उनके भी घर इनमें है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिन कीड़े मकोड़ों से हमें दूध मिलता है इनके भी घर यहाँ पर है, मतलब वहाँ पर उनके सभी प्रजाति है। मत तोड़ो यह शाखा भैया, हम पर दया करो। वह भी अर्जुन से कहने लगे चिड़िया की तरह कि मत तोड़ो यह शाखा, हमारे घोंसले को बचने दो, हमारे छोटे छोटे जीवों को बचने दो और हम पर दया करो। हमारा यह पूरा कुटुंब तुम्हारा आभार मानेगा, ऐसा वो
कीड़ों ने, उस शाखा ने उसे अर्जुन को कहा। अर्जुन ने मन ही मन कहा, तुम में से किसी को कोई हानि न हो, ऐसा मैं अब कुछ न करूँगा, मैं पंखा झले बिना ही रह लूँगा। तभी अर्जुन ने वहाँ पर कहा, जबकि उसे बहुत पसीना आ रहा था, वो पसीने से लथपथ हो रहा था, फिर भी उसने क्या कहा कि तुम में से किसी को भी मैं हानि नहीं पहुँचाऊँगा, तुम्हारे अपने घोंसले सुरक्षित रहेंगे, मैं पंखा झले बिना ही रह लूँगा। इस घटना के कई वर्षों बाद कौरव भाइयों ने पांडव भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र की रचना की। तो ये एक दिन हुआ था, उसके बाद कई वर्ष बीत गए, और कई वर्ष बीतने के बाद क्या हुआ कि कौरव जो भाई थे, कौरव राजकुमार, उन्होंने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र की रचना की। नतीजा हुआ कि कौरवों ने पांडवों के जाल में फंसा दिया। तो क्या हुआ था कि कौरवों ने क्या किया था, पांडव जो राजकुमार थे उनको जाल में फंसा दिया। फलस्वरूप पांडवों की 12 वर्षों के लिए वनवास को दंड भोगने के लिए वन में भटकना पड़ा। तो उन्होंने ऐसे कार्य किया जिसकी वजह से पांडवों को 12 साल के लिए वनवास भोगने के लिए, मतलब वनवास मतलब वन में रहने के लिए उन्हें भेज दिया, वन में भटकने के लिए। घूमते घूमते अर्जुन फिर उसी वन में आ गया। इस बार वे साधु के वेश में थे, उनके हाथ पर कोई हथियार नहीं था। अभी घूमते घूमते वे उसी वन में आ गए थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, वे साधु की वेश में थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम आज की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में देखा, हमने आज की क्लास में जितना भी पढ़ा, जितना भी देखा है, उतना आपको पढ़ना है, लिखना है, राइट करना है आपको अपने होमवर्क के कॉपी में, और उसका ऑडियो भी आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट्स।